अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बड़ी मज़े की चीज़ बनने वाली है, जिससे बड़े भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। असल में मैंने आज बड़ा एक अजीब सा काम कर दिया, बल्कि बड़ा मज़े का काम हो गया है। मैंने केक तो मैंने एक ही तैयार करना था, पर साथ में बच्चों को भी खुश कर दिया मैंने। साथ में मैंने बच्चों के लिए कपकेक भी बना लिए उसी मटीरियल से। मतलब कि हम डिफरेंट थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करके उसी मटेरियल से बच्चों को भी खुश कर सकते हैं, ख़ुद को भी खुश कर सकते हैं। और चाय के टाइम पे मैंने ये सारा कुछ किया और बहुत ही यमी किस्म का केक बना है मेरा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका है, 4-5 इंग्रेडिएंट्स, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। छोटी सी रेसिपी है और वीडियो में एंड तक रहिएगा, मज़ा आने वाला है। तो जनाब, सबसे पहले मैंने बाउल ले लिया है। एक बाउल में हाफ़ कप मैंने दूध ऐड किया। सबसे पहले 4-5 चीज़ें हैं, अंडे हैं, दूध है और मैदा है। इसके अलावा देख लें अब क्या क्या है। इसमें मैंने हाफ़ कप पहले दूध लिया है, उसमें 2 अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने। सब मटेरियल जो है मैं ना एक जगह भी ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने कुछ भी उसको जो है ना वो ग्राइंड अभी कुछ नहीं करना, सब कुछ पहले मैंने ऐड करना है, उसके बाद ग्राइंड करूँगी। और मज़े की जो चीज़ थी ना वो मैं बताती हूँ। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना वनीला एसेंस डाल दिया है। 1 टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है, टीस्पून। और हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है, ठीक है। इसकी जगह पे आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल से भी बहुत अच्छा फ्लफ़ी बनता है। बटर से तो बनता ही बनता है, ऑयल से भी अच्छा बनता है। तो जनाब, इसमें दोबारा फिर बताती हूँ। हाफ़ कप मैंने दूध डाला है, हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है, 2 अंडे हैं, साथ में वनीला एसेंस की 6 टीस्पून, ठीक है। हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी ऐड करनी है। मतलब वो सब कुछ जो है ना हाफ़ हाफ़ कप है। चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर चीनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो केक अक्सर मेरा चीनी ज़्यादा होने की वजह से भी थिक हो जाता है। और कोशिश करें कि चीनी नॉर्मल ही जितनी हो। और आप एक ये है कि फ्लेवर के लिए, इसमें कलर के लिए आप इसमें फूड कलर येलो ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब सब कुछ मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। आप इसको जूसर में, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड जैसे मर्ज़ी कर लें, हाथ से कर लें, बीटर से कर लें। और मैं अच्छी तरह इसको बीट करना है। बीट जो है ना वो कम से कम 5 से 7-8 मिनट तक मुस्तकिल करना है। दरमियान में स्टॉप कर कर के 5 से 8 मिनट तक मुस्तकिल करना है, जब तक ये क्रीमी टाइप थिक ना हो जाए। इतना ग्राइंड करना है कि जब तक ये क्रीमी टाइट थिक ना हो जाए, ठीक है। अभी इसमें मैंने मैदा ऐड नहीं किया। और बहुत ही चाय के टाइम पे मैंने केक बनाया, बहुत ही यमी किस्म का केक बनाया है। टूटी फ्रूटी जो है ना वो मैंने पहले ही बना के रखी हुई थी। वो भी मेरी किसी वीडियो में आप सर्च कर लें, मेरे लिंक में, शायद मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में, मुझे लिंक तो देना नहीं आता। वो भी इंशाल्लाह मैं कभी ना कभी सीख लूँगी। दूसरी बात ये है कि वैसे आप वीडियो सर्च करेंगे मेरे चैनल पे तो आपको टूटी फ्रूटी बनाने का तरीका भी मैंने प्रॉपर बताया हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है। तो उसके बाद मैंने 1 कप जो है ना वो मैदा ऐड कर दिया है। और मैदे को आपने सबसे पहले छान लेना है। छानने के बाद डायरेक्ट जो है ना ब्लेंडर नहीं चलाना है, इसमें डाल के पहले चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने का मकसद होता है कि जो एकदम हम इसमें ब्लेंडर में डाल देंगे, ये ब्लेंड कर देंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है ना मैदा उड़ता है, खुश्क हो जाएगा, गिल्टियाँ बन जाएंगी, वो उड़ेंगी और फेस में हमारा डायरेक्ट सर पे और फेस पे जाएगा। कोशिश करें कि जब भी मैदा डालें छान के डालें और उसको पहले चम्मच से अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। उसके बाद बीटर फिर 5 से 6 मिनट के लिए फिर बीटर चला देना है। और बीटर को दरमियान में वक्फा देना है ताकि ख़राब ना हो जाए। बस इतना सा इसका काम है। बाकी अगला काम जो है ना वो मटेरियल को एडजस्ट करना है कि मटेरियल को एडजस्ट कैसे करना है। दूसरी बात मैं आपको बता रही थी कि ये ना बनाया तो मैंने एक केक के लिए था। मेरे पास जो सांचा था, मेरे पास जो पैन है जिसमें मैंने केक बनाना है। अच्छा, एक और मज़े की बात बता दूं कि इस जो सेम इसी तरीके से आप मटेरियल तैयार करके देगचे को 15 मिनट के लिए प्री हीट करके, देगचे बड़े को 15 मिनट के लिए प्री हीट करें। उसके नीचे सांचा रखें, उसके ऊपर आप जिस भी बर्तन में आपने केक का मटीरियल डाला है वो रखें और फिर 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे उसको बेक कर लें। बहुत अच्छा फ्लफ़ी किस्म का आपका केक तैयार होगा। वैसे ही अवन में होता है, वैसे ही ओटीजी में होता है, वैसे ही देगची में होता है। और मुझे अक्सर ऐसे लगता है कि अवन में या ओटीजी में ऊपर से थोड़ी सी लेयर ब्लैक हो जाती है जो भी चीज़ मैं बेक करती हूँ, और देगचे में ऊपर वाली लेयर ब्लैक नहीं होती, उसकी बहुत शक्ल अच्छी बनती है। अच्छा, उसके बाद मैंने सांचे को जिसमें मैंने डालना है मटेरियल सारा एडजस्ट करना है, वो मैंने उसको ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह ऑयल से। अगर आप ऑयल से ग्रीस नहीं करना चाह रहे तो नीचे आप पेपर बिछा लें, ठीक है, बटर पेपर बिछा लें। मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अभी मेरा ख़त्म हो गया हुआ है इसलिए मैंने नहीं बिछाया। उसके बाद मैं टूटी फ्रूटी ऐड कर दूँगी। पहले मैंने मटेरियल ऐड किया है, उसके ऊपर टूटी फ्रूटी ऐड करूँगी और इसको मैं चम्मच से हिलाऊंगी नहीं।
जब हम इसको चम्मच से हिलाऊंगी नहीं कह रही, इसको हिलाने का मकसद ये होता है कि ये बिल्कुल इधर उधर ना मिक्स हो जाएं, एक जगह पे पड़े ही ना रह जाएं, ठीक है। जब टूटी फ्रूटी वाले केक की कटिंग करते हैं ना, तो जो उसके अंदर पीसीज आते हैं, एक कलरफुल सी लुक आती है, बहुत शानदार होती है। उसके ऊपर फिर मैंने मटेरियल ऐड कर दिया है जो मटेरियल था। और एक और बात आपने नोट करनी है कि सांचा हमने उतना ही भरना है जितना कि हमें, मतलब कि हाफ़ के करीब हमने सांचा भरना है, फुल सांचा नहीं भरना। अगर फुल भर देंगे तो ये ऊपर तक फूल के आ जाता है, ठीक है। केक जब बेक होता है तो फूल के ऊपर तक आ जाता है। और हमेशा कोशिश करें कि जो भी हमने चीज़ बेक करनी है उसको, उसकी मेजरिंग है, उसकी जो क्वांटिटी है उतनी ऐड करें कि हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये फूल के इतना हो सकता है। बस इसी तरह मैंने हाफ़ जो है ना पैन इसका भर दिया है। अगर मैं फुल भरूँगी तो फूल के, जब भी मैं केक, एक तो स्टार्टिंग में मेरे केक उबल के बाहर आ जाते थे, जैसे कि मतलब कि ऊपर से आके ना तो मटेरियल ऊपर सब आ जाता है, जब बेक होता है तो बेक से फूल जाता है, फूल के फ्लफ़ी तो अच्छा हो जाता है पर ऊपर से बाहर उल्ट जाता है, और उसकी केक की ना लुक रहती है ना शक्ल रहती है। और ये जो चीज़, ये जो जुगाड़ था ना, जो मटेरियल बचा हुआ था ना, तो मेरी बेटी मांग रही थी कि मुझे चॉकलेटी चाहिए, पैनकेक चाहिए, मुझे वो भी बना के दे। तो मैंने जो मटेरियल बचा हुआ था उसी में 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट में कोको पाउडर ऐड कर दिया। उसको अच्छी तरह मिक्स करके, अच्छी तरह मिक्स करना है कि उसकी जो है ना वो अंदर से बल्ब ना बने, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करके उसको सांचे को मैंने ग्रीस किया है ऑयल से, और उसमें सारा जो मटेरियल ऐड कर दिया है। और इसमें भी हमने उतना ही डालना है कि वो जो मतलब कि ऊपर तक ना आए, ठीक है। और ऊपर जो मेरे पास था चॉकलेट टॉपिंग के लिए चॉकलेट पड़ा हुआ था सीरम, और उसको मैंने हल्की हल्की से 2-2 ड्रॉप ऐड करूँगी और उसका कोई ना कोई डिज़ाइन बना दूंगी। और मौसम भी आज बहुत खुशगवार हुआ है और चाय के साथ इंजॉय करेंगे। कपकेक बच्चे इंजॉय करेंगे और केक बड़े इंजॉय करेंगे। और बारिशें मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा हुई हैं पंजाब में पता नहीं कौन कौन से एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। लाहौर में तो मैंने सुना है कि बहुत बारिश हुई है कि लोग बाहर निकलने से भी तंग आ गए हैं। और बस अल्लाह ताला की रहमत, इतनी ज़्यादा इतने दिन गर्मी पड़ती रही है, 6-7 दिन लगातार इतनी गर्मी पड़ी है। और इतनी गर्मी के बाद अल्लाह ताला ने रहमत बरसाई है, और रहमत के साथ अल्लाह ताला रहमत को जो है ना कुछ लोगों के लिए रहमत बन जाती है, जिनके घर थोड़े से नीचे हैं या दुकानें नीची हैं या प्रॉब्लम है, उनके घरों में पानी आने का ख़दशा बहुत होता है, तो फिर रहमत बन जाती है। अल्लाह ताला बस अपनी अमान में रखे सबको, और बस बड़े हादसों से अल्लाह ताला बचाए। ये मैंने जनाब ओवन को कर लिया है, प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने रख दिया था। और 15 मिनट बाद बार बार चेक करने के बाद ये केक की जो लुक आई है माशाल्लाह बहुत ही शानदार किस्म का केक बना है। और आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। छोटी सी मुख्तसर सी रेसिपी है, 2-4 चीज़ों से बनती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अच्छी सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।